5 जुलाई सन 1977 की सुबह मुल्क में जनरल ज़िया उल हक की जानिब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की खबर को रेडियो पाकिस्तान से नशर करवाने के लिए फ़ौजी अफसरान को जो पापड़ बेलना पड़े, वो एक दिलचस्प कहानी है। मुल्क में मार्शल लॉ के निफाज की खबर कैसे नशर हुई, आइए जानते हैं रेडियो पाकिस्तान के साबिक डायरेक्टर जनरल मुर्तज़ा सोलंकी से। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि 1977 के मार्शल लॉ को कई दिहाइयाँ गुजर जाने के बाद जब मैं रेडियो पाकिस्तान का सरबराह बना तो तारीख और सियासत के तालिब इल्म होने के नाते मैंने पुराने कागजात निकलवाए और पुराने लोगों से बात की। मार्शल लॉ के निफाज के वक्त रेडियो पाकिस्तान के सरबराह अजलाल हैदर जैदी तब हयात थे। उनका तफसीली इंटरव्यू मैंने खुद किया। मुर्तज़ा सोलंकी बताते हैं कि जैदी साहब से गुफ्तगू से जो तफसीलात सामने आई वो बहुत दिलचस्प थी। 5 जुलाई सन 1977 के सुबह सवेरे एक फौजी ट्रक 303 पेशावर रोड पर रावलपिंडी पहुंचा। उस वक्त रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियो भी वहीं था। शाहराह जमहूरियत और शाहराह दस्तूर के संगम पर वाक़ मौजूदा इमारत अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। फौजी ट्रक के साथ एक फौजी अफसर और सेक्रेटरी इत्तलात मसूद नबी नूर भी थे। अभी रेडियो की सुबह की शिफ्ट के लोग आना शुरू हुए थे। फौजी अफसर ने कागज़ का एक टुकड़ा लहराते हुए पूछा कि इंचार्ज कौन है, हमने अहम खबर नशर करवानी है, मुल्क में मार्शल लॉ लग गया है। वहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि सर आप गलत जगह आ गए हैं, खबरें यहाँ से नशर नहीं होती। अफसर ने कहा कि हम ठीक जगह आए हैं, हमें बेवकूफ़ न बनाओ। सेक्रेटरी इत्तलात मसूद नबी नूर हमारे साथ हैं, कोई चूंचरां की तो गोली मार देंगे। इस पर लोगों ने कहा कि आप हमें गोली भी मार दें तो भी खबरें यहाँ से नशर नहीं होंगी क्योंकि वो न्यूज़ डिपार्टमेंट से चलती हैं। फौजी अफसर ने पूछा कि वो कहाँ है। जवाब मिला, हुजूर वो सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में है। अफसर ने कहा कि कोई हमारे साथ ट्रक में बैठे और सैटेलाइट टाउन ले चले। मुर्तज़ा सोलंकी बताते हैं कि चंद मिनटों में काफिला सैटेलाइट टाउन रवाना हो गया। काफिले के लोग गाड़ियों से उतरे और इमारत के अंदर दाखिल हो गए। रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ इंचार्ज और अमला ड्यूटी पर मौजूद था और वह सब सुबह के बुलेटिन की तैयारियों में मसरूफ थे। फौजी अफसर सेक्रेटरी इत्तलात के साथ न्यूज़ इंचार्ज के कमरे में गए और कागज़ का टुकड़ा थमाया और हुक्म दिया कि मार्शल लॉ के निफाज की खबर नशर की जाए। न्यूज़ इंचार्ज ने कहा कि कवायद के मुताबिक इतनी बड़ी खबर डीजी रेडियो पाकिस्तान से पूछे बगैर नहीं दी जा सकती। चुनाचे उनके घर फ़ोन किया गया लेकिन किसी ने फ़ोन ना उठाया। न्यूज़ इंचार्ज ने भी साफ इनकार कर दिया कि डीजी की मंजूरी के बगैर खबर नशर नहीं होगी। तब फौजी अफसर ने पूछा कि डीजी कहाँ रहते हैं। बताया गया कि F6 में कोहसार मार्केट के करीब उनकी रिहाइश है। चुनाचे फौजी काफिला कोहसार मार्केट की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर डीजी के घर का दरवाज़ा खटखटाया गया लेकिन कोई जवाब न मिला। डीजी अजलाल हैदर जैदी रात गए वज़ीर आज़म भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करवा के देर से सोए थे, इसलिए अभी नहीं उठे थे। मुर्तज़ा सोलंकी के मुताबिक आखिरकार मुतल्लिका फौजी अफसर और उनके साथी अजलाल जैदी के घर की दीवार फलांग कर उनके घर में दाखिल हो गए और उनके कमरे का दरवाज़ा पीट कर उन्हें जगाया। जैदी साहब हड़बड़ाकर उठे और माजरा सुना। इसके बाद जैदी ने ग्रीन लाइन फ़ोन उठाया और भुट्टो साहब से बात करने की कोशिश की लेकिन फ़ोन लाइनें फ़ौज ने पहले ही मुर्दा कर दी थी। इस मौके पर फौजी अफसर ने अजलाल जैदी से कहा कि अगर आपको हमारी बात पर शक है तो फिर आप जनरल ज़िया उल हक से खुद बात कर लें। अजलाल जैदी ने फौजी फ़ोन से ज़िया उल हक से राबिता किया और मामले से मुतालिक इस्तफसार किया। ज़िया ने तस्दीक की कि वो मार्शल लॉ लगा चुके हैं और भुट्टो साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। ज़िया ने अजलाल जैदी को सुबह 11 बजे GHQ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंतजाम की हिदायत भी की। इसके बाद अजलाल हैदर जैदी ने न्यूज़ के इंचार्ज से रब्ता किया और ख़ुद एक मुख्तसर खबर लिखवाई। मुर्तज़ा सोलंकी के मुताबिक जब तक खबर तैयार हुई सुबह 6 बजे का बुलेटिन चल रहा था जिसमें रात गए भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर नशर हो रही थी। न्यूज़ रीडर नाहिदा बशीर रवानी से खबरें पढ़ रही थी। खबरें ख़त्म होने में आधा मिनट बाकी था कि अचानक न्यूज़ स्टूडियो का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने की ये आवाज़ आज भी रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देती है। नाहिदा बशीर की घबराई हुई और खौफजदा आवाज़ में मार्शल लॉ लगाने की खबर नशर करने के साथ ही खबरें भी खत्म हो गई। इस मौके का ये न्यूज़ क्लिप समाअत फरमाइए जिसके आखिर में न्यूज़ स्टूडियो का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आ रही है जिसके बाद मार्शल लॉ लगाए जाने की खबर नशर की गई। इस वक्त सुबह के 6 बजे हैं। आज मंगल है, रजब की 17 और जुलाई की 5 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। अब आप नाहिदा बशीर से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा है कि वफाकी वज़ीर मिस्टर अब्दुल हफीज पीरज़ादा और PNA के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर गफूर अहमद के दरमियान आज सुबह मुलाकात का इम्कान है और मुज़ाकिराती कमेटी का इजलास आज 30 से पहर किसी वक्त हो सकता है। मिस्टर पीरज़ादा इस मकसद के लिए आज सुबह प्रोफेसर गफूर अहमद से राब्ता कायम करेंगे। रात रावलपिंडी में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आला तरीन कौमी मफादात की खातिर मैंने काबीना के इजलास में अपने साथियों को इस बात पर आमादा कर लिया कि अगर PNA बाज़ निकात उठाना चाहता है तब भी बातचीत जारी रखी जानी चाहिए। जनाब भुट्टो ने ऐलान किया कि अगर PNA उस समझौते पर दस्तखत करने पर तैयार है जो उसकी मुज़ाकिराती कमेटी ने इस महीने की 2 तारीख को तय किया था
तो मैं आज सुबह ही इस पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। फलस्तीन की तंजीम आजादी का एक वफ्द वियतनाम के खैरसगाली दौरे पर कल हनोई पहुंचा। अभी अभी खबर आई है कि पाकिस्तानी फौज ने पूरे मुल्क का इंतजाम संभाल लिया है। फौज के एक तर्जुमान ने बताया है कि पीपीपी के तमाम लीडर, जिनमें वजीर आजम भुट्टो भी शामिल हैं, और पीएनए के लीडर हिफाजती हिरासत में ले लिए गए हैं। खबरें खत्म हुई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।